प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस दिया हुआ है, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो कहा गया क्वेश्चंस जो कि मैंने टाइप किया, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो मैं इसको हल कर रहा हूं। ओके, देखिए क्या कहा, दो सिक्का, तो हम पहले पहला सिक्का ले लेते हैं एच टेल, दूसरा सिक्का ले लेते हैं एच टेल, क्योंकि आपको पता है कि एक सिक्का में दो फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल होता है। ओके, तो हमने दो सिक्का ले लिया, तो इसका टोटल कितना आएगा वो देख लो। जब इसको टोटल निकालने जाएंगे हम कि कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, तो हो जाएगा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या होगा, एच को एच से गुना कर दीजिए, बट यहां गुना करके कॉमा दिखाता है, तो एच गुने एच यानी एच कॉमा एच, फिर एच को टी से गुना करिए तो एच कॉमा टी। ठीक है, अब इस टी को गुना करिए एच से, तो टी कॉमा एच, फिर टी को टी से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, तो टी कॉमा टी। इस प्रकार से टोटल कितने बार हमारे पास निकले हैं, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास टोटल हो गया 4, यानी कुल संभव परिणाम 4 हो गया। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक चित आने की घटना। तो यहां देखिए जो घटना घट रहा है हमारा, यानी कि जो घटना घट रहा, घटना वो कम से कम एक चित आने की, चित का मतलब होता है हेड आने की। ओके, हेड आने की, तो हेड क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, कम से कम हेड, ये चेक कर लीजिए कि इसमें हेड है, हाँ है, इसमें हेड है, हाँ है, इसमें हेड है, हाँ है, इसमें हेड है, नहीं है। तो सर जब मैं पहली बार उछाला तो दोनों में हेड आया, दूसरी बार उछाला तो एक में हेड एक में टेल आया, तीसरी बार जब मैंने उछाला तो एक में टेल एक में हेड आया, और चौथी बार उछाला तो दोनों में क्या आ गया, टेल टेल। तो ये तो काउंटिंग होंगे ना, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो 1 2 3 तीन ही को बनाया ना, तो हम कम घटना कम से कम एक चित आने की, तो कितना हो गया, 3 आ गया ना। एंड जो घटना कम से कम एक चित आने की कितना, 3 आ गया, क्योंकि 3 बार आया। कौन कौन आया आप लिख दो, कौन कौन आया, एच एच 1, फिर एच टी 2 और टी एच 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए ना। बस जब ये हमने निकाल लिया तो एक फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है सिंपल वे में कि संभव परिणाम, संभव परिणाम जो आए हुए हैं, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारे पास, संभव कितने परिणाम है, 3 है ना जी, और कुल परिणाम कितने हमारे पास है, 4 है ना, तो 4। तो संभव परिणाम हमारे पास 3 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए, जिसको हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच आता है, ये याद रखिएगा। अगर 0 और 1 के बीच में आंसर आ गया तो समझिए सही है, वरना फिर गलत है। अर्थात इसका आंसर चाहे तो 0 आएगा या 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 या फिर लास्ट 1 आएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर 1.2 1.3 कुछ भी आएगा तो सब गलत है, अर्थात प्रायिकता का मान इसके बीच होता है। आप देख लीजिए 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 0 आएगा ना, पॉइंट, जाहिर सी बात है 0 में आ गया आंसर, तो हमारा आंसर सही है। अर्थात इसका फॉर्मूला सिंपल वे में होता है प्रायिकता बराबर संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। ओके, या फिर ऊपर ऐसे भी कर सकते हो, प्रायिकता बराबर घटना ई होने की संख्या बटा कुल परिणाम, घटना ई होने की संख्या बटा कुल परिणाम, और इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्रोबेबिलिटी का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी मैं टाइप कर रहा हूं, उसको मैं इसको सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ओके, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन टाइप किया, जब मैं हल करने जा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, 3 सिक्का बोला ना, तो पहला पर भी एच टेल होगा, क्योंकि कोई भी सिक्का ले लो सब पर हेड और टेल तो रहते ही रहते हैं ना, क्या उसमें कोई चेंजिंग आता है, कोई चेंजिंग नहीं आता। तो यहाँ पे 3 सिक्का बोला गया था, ठीक है। इसके पहले वाला मैथ में 2 सिक्का बोला गया था। जब 2 सिक्का की बात आई तो टोटल कितने हो गए थे, 2 दूनी 4। 1 सिक्का की बात आएगी तो 2 हो जाएगा कुल, और जैसे 3 सिक्का की बात आएगी तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ये याद रखिएगा, 1 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम 2, 2 सिक्का को 2 बार, 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 4, या फिर 1 सिक्का को 2 उछालेंगे तो 4, और 3 सिक्के को उछालेंगे तो 8 आएंगे। टोटल परिणाम ये याद रखिएगा। अब इसको कैसे होता है ये ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूं क्यों 8 कैसे होते हैं। एच 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 पहला गुना, फिर एच टी एच ये हो गया, उसके बाद होता है एच टी
टी हो गए, उसके बाद हमारे पास हो गए टी टी एच हो गए, फिर टी 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 हो जाएंगे, फिर टी एच टी हो जाएंगे। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, टी एच टी, फिर टी एच एच हो जाएंगे, और लास्ट हो जाएगा एच एच टी हो जाएगा। ये देख लीजिए, यही 8 परिणाम निकले। पहला एच एच, दूसरा एस टी एच, तीसरा एस टी टी, चौथा टी टी एच, पांचवा टी टी टी, और छठा टी एस टी, सातवां टी एच एच, और आठवां एच एस टी। टोटल 8 परिणाम हो गए। अब देख लो, ये कुल हमारे परिणाम हो गए 8, अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल 8 हो गए। घटना बोलो कि घटना क्या बोला गया, तो कहा गया कि सिर्फ घटना कहा गया। जो हमने क्वेश्चन टाइप किया तो उस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि 3 शीर्ष आने की घटना। कितने घटना? 3 शीर्ष आने की। तो 3 शीर्ष आने की घटना चेक करो कि शीर्ष 3 कहां आया है। यहां आया है? नहीं आया। यहां 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 नहीं नहीं नहीं, यहां आया। देखिए, शीर्ष का मतलब हेड, तीनों पर। देखिए 1 2 तीनों पर हेड आया, अर्थात 1 2 3 कितने पर आया है? तो एक ही को में आया है, बाकी तो रह गया ना ऐसे ही। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 1 ही ना हो गया जी, अर्थात 1 हो गया। तो बस प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दीजिए कि प्रायिकता बराबर घटना ई होने की बटा कुल परिणाम। या फिर आप सिंपल वे में ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल कर लीजिए, जैसा कि हमने पहले वीडियो बताया था, प्रायिकता बराबर संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ओके, कुल परिणामों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ हम मान बैठाना। संभव परिणामों की संख्या कितनी है? देखिए, घटना जो घटाना, ये संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल कितने हो गए? 8 हो गया। तो 8 लिख दीजिए। बस इसका आंसर हो गया 1/8। कैसे निकला हमने डिटेल बता दिया। बस आसान है, बहुत ईजी। हमने पहले बोला, अगर एक बार यहां देख लीजिए, बोलेगा कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो टोटल परिणाम 2। अगर 2 सिक्के की बात बोला जाएगा तो 4, 3 सिक्के की बात बोला जाएगा कि 3 सिक्के को बताओ तो कितना कर दोगे? 8, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पे पूछा भी जाता है। सेकंड, इसके अलावा हमने ये भी बताया कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में होती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम होती है। मतलब कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू।